गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है ऑन द टॉपिक एल्गी। तो अब एल्गी को समझने के लिए आप सपोज करो कि आप लोग एक जंगल में गए फॉर डूइंग एडवेंचर कैंप। तो जब आप वहां जंगल में गए, वहां पे आपको एक पॉन्ड नजर आया। तो उस पॉन्ड में आपको क्या ग्रीन कलर का एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर सरफेस पे नजर आया। तो जब आप उसके पास गए तो आपने देखा कि ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स हमें रंजित सर ने बताया था कि जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, हमेशा फोटोसिंथेटिक होगा। एंड फिर जब आपने उसको निकाल के, आपके पास था एक पॉकेट माइक्रोस्कोप, तो आपने जब इसको निकाल के उस पॉकेट माइक्रोस्कोप में रखा तो पॉकेट माइक्रोस्कोप में आपको क्या दिखा। पॉकेट माइक्रोस्कोप में दिखा कुछ, आपको उसका मान लेते हैं कि ऐसा एक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब जो ये बच्चों स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, एक सिंपल सेल लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें क्या डिफरेंशिएशन नहीं है। दैट मीन्स इसके पास ना ही रूट्स है, ना ही स्टेम है और ना ही लीफ है। सिंपल सी बात है, खुद देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, एकदम सिंपल बॉडी है। ना ही इसके पास क्या रूट है, ना ही स्टेम है, ना ही लीव्स है। तो ऐसी बॉडी को जो वेल डिफरेंशिएट नहीं होती उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, थैलोइड बॉडी। तब आपके माइंड में एक और बात आई, यही बात आई कि इसकी बॉडी तो थैलोइड है। ठीक है, फिर आपके माइंड में एक और बात स्ट्राइक करी कि ये कहां है, ये पानी के अंदर रह रही है। दैट मीन्स इसका नेचर कैसा है, एक्वेटिक है। फिर जब आप बाहर गए उस जंगल से, तो जंगल के बाहर आपको क्या दिखा, समुंदर दिखा, एक प्यारा सा समुंदर दिखा। उस समुंदर के किनारे भी क्या आपको ऐसा ही एक स्ट्रक्चर नजर आया। तब आपके माइंड में एक बात स्ट्राइक करी। क्या बात स्ट्राइक करी कि रंजित सर ने हमें बताया था कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक हो, जो फोटोसिंथेटिक हो एंड जिसकी जो बॉडी है वो कैसी हो, एकदम सिंपल हो, थैलोइड हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। एंड यही बच्चों हमारा आज का टॉपिक है। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी के अंदाज से एल्गी समझ में आई हो। तो एल्गी बच्चों सिंपली क्या होते हैं, एल्गी बच्चों सिंपली होते हैं हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स, एक बार इसको फटाफट लिख लेते हैं। सो एल्गी रेफर्स टू दोज ऑर्गेनिजम्स जो बच्चों मेनली और जो कहां रहते हैं, अभी मैंने बताया जो यूजुअली कैसे होते हैं, जो यूजुअली होते हैं एक्वेटिक, फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या हुआ बच्चों, जो सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं। एंड सनलाइट से अपना खाना बना रहे हैं, दैट मीन्स इनके पास एक स्पेशल पिगमेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है। एंड वो पिगमेंट क्या है बच्चों, क्लोरोफिल ए। तो अब जो ये ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं, क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, याद रखना। एंड जो बच्चों इनकी बॉडी है वो कैसी होती है, सिंपल होती है एंड थैलोइड बॉडी। ठीक है, सो सिंपल एंड थैलोइड बॉडी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोल देते हैं व्हाट, एल्गी। अंडरस्टूड। देन बच्चों बात करते हैं अब इसके हैबिटेट की, कि जो हमारे पास एल्गी है वो कहां कहां रहती है, मतलब कहां कहां हमें देखने को ये नजर आएगी। तो सबसे पहली बात, अभी मैंने बताया कि जब आप जंगल में गए आपको पॉन्ड दिखा, आपको क्या दिखा, ओशन दिखा। तो दैट मीन्स इसका जो सबसे मेन हैबिटेट है वो क्या होता है बच्चों, एक्वेटिक होता है। तो जो हमारे पास बच्चों एल्गी है वो मेनली क्या होती है, एक्वेटिक होती है। एक्वेटिक में क्या हमारे पास जो दोनों वाटर बॉडीज है वो आ जाती है। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, ये हमें फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेगा जैसे हमें पॉन्ड में देखने को मिला, और उसी के साथ क्या हमें ये मेराइन वाटर में भी देखने को मिलेगा, जैसा ये हमें कहां दिखा, ओशंस में दिखा। ठीक है, सो मेराइन वाटर में भी देखने को मिलेगा। तो फ्रेश वाटर में जो बच्चों मेनली एल्गी है वो हमें कौन सी देखने को मिलती है, ग्रीन एल्गी। एंड मेराइन वाटर में हमें जो सी एल्गी मोस्टली देखने को मिलती है दैट इज ब्राउन एंड रेड एल्गी।
इतनी बात क्लियर। तो जो मेन हैबिटेट है एल्गी का बच्चों वो क्या होता है, एक्वेटिक होता है। बट इसके अलावा भी हमें एल्गी और अलग अलग जगह में देखने को भी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास स्टोन्स है, तो स्टोन्स के ऊपर भी क्या एल्गी नजर आती है। ऐसे हमारे पास यहाँ वुड है, तो वुड के ऊपर भी क्या एल्गे लग जाती है। ऐसे ही बच्चों ये हमारे पास सोयल है, तो सोयल में भी क्या एल्गी लग जाती है। ठीक है, पर कंडीशन क्या सिर्फ एक ही है कि जो स्टोन है, जो सोयल है, जो वुड है वो कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। ठीक है, सो इसका जो दूसरा हैबिटेट है बच्चों वो क्या हो गया, moist stone, moist wood and moist soil। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों इसके अलावा जो हमारे पास एल्गी है वो हमें एसोसिएशन के साथ भी मिल सकती है, यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है उसके साथ भी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ के आए हैं अबाउट द लाइकन। तो लाइकन क्या होता है बच्चों, एल्गी और फंजाई का आपस में एसोसिएशन। ठीक है, तो अब जो कई एल्गी है, सम एल्गी also occur in association with other organisms। For example मैंने कहा बच्चों कि इस इमेज में आप लोग देख सकते हो, इस इमेज में हमारे पास क्या जो एल्गी है उसने रिलेशन बना लिया विद फंजाई, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, हम लोग बोल देते हैं व्हाट, लाइकन। ऐसे ही अब सेकंड आप लोग इस इमेज में देख सकते हो हमारे पास ये क्या है बच्चों, स्लोथ बियर है। तो इसकी स्किन के ऊपर मतलब इसकी जो फर है उसके ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या जो एक ग्रीन कलर का हमारे पास स्ट्रक्चर है, दैट इज नथिंग बट एल्गी। ठीक है, तो सेकंड जो हमारे पास बच्चों एल्गी है हमें उसका एसोसिएशन स्लोथ बियर के साथ में भी देखने को मिल सकता है। मतलब एक तो हो गया विद फंजाई और एक हो गया विद एनिमल, विद एनिमल। एग्जाम्पल है हमारे पास क्या बच्चों, ये स्लोथ बियर। ठीक है, एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास क्या, स्लोथ बियर। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, एल्गे का हैबिटेट। इतनी बात क्लियर। एक बार दोबारा से देखते हैं। अब एल्गी क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो सिंपली क्या है बच्चों, एक्वेटिक है, फोटोसिंथेटिक है, एंड उनकी बॉडी कैसी होती है, सिंपल एंड थैलोइड। अगर बात करें इसके हैबिटेट की तो मेनली बच्चों ये कैसी होती है, एक्वेटिक होती है। दैट मीन्स ये फ्रेश वाटर में मिलेगी और मेराइन वाटर में भी मिलेगी। उसके बाद ये हमें क्या मॉइस्ट स्टोन, वुड और सोयल में भी देखने को मिल जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है इसका बच्चों, अदर हैबिटेट। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गया इसका अदर हैबिटेट। एंड इसके अलावा क्या हमें ये एसोसिएशन में भी देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल एल्गी के साथ तो क्या बोल देंगे इसको, लाइकन। एंड ऐसे ही विद एनिमल इसको क्या बोल देंगे, मतलब एनिमल कौन सा होता है, स्लोथ बियर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों सेकंड हमारे पास आता है क्या, इसका बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारे पास एल्गी है इसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अब बच्चों सिंपल सी बात है, अभी इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सभी एग्जाम्पल्स के बारे में जितने भी है हमारे पास प्लांट किंगडम के अंदर। तो जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग जाओ एंड उस लेक्चर को लगा कर आओ, बिकॉज तभी आपको जो ये एग्जाम्पल्स है वो समझ आएंगे। क्योंकि जो वो लेक्चर है उसमें मैंने आपको एकदम डिटेल में विद इमेजेस समझाया है। ठीक है, तो प्लीज जाओ अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा एंड वो लेक्चर को लगा कर आओ। ठीक है, अब जिन बच्चों ने देखा है तो वो समझो, जिन्होंने नहीं देखा वो जाओ एंड उस लेक्चर को लगा कर। तो बच्चों बात करते हैं हम किसकी, बॉडी स्ट्रक्चर की। तो बच्चों जो हमारे पास एल्गी का बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास लार्ज नंबर में वेरी करता है, मतलब इट इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, सो अब जो हमारे पास फॉर्म है, फॉर्म एंड साइज
of algae is highly variable। ठीक है बच्चों, तो वो हमारे पास क्या होती है, हाईली वेरिएबल होती है। उसके बाद अब हाईली वेरिएबल कैसे है ये, अब जो हमारे पास बच्चों एल्गी है वो हमें एक सिंगल सेल से लेके एक बड़ी जाइंट बॉडी तक देखने में मिल सकती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहां पे नीचे, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एरोस बनाते हैं थोड़े सीधे। 1, this is 2, this is 3 and this is 4। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे जो एल्गी है वो हमारे पास कौन सी है, वो है हमारे पास यूनिसेल्यूलर, यानी कि सिंगल सेल वाली एल्गी। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास क्लेमाइडोमोनास है एंड जो क्लोरेला है वो हमारे पास क्या है बच्चों, यूनिसेल्यूलर एल्गी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हो। तो जो ये है हमारे पास, ये क्या है बच्चों, क्लेमाइडोमोनास। ये हमारे पास क्या है, क्लेमाइडोमोनास। एंड सेकंड बच्चों ये हमारे पास क्या है, क्लोरेला। देखो यूनिसेल्यूलर, तो यूनिसेल्यूलर में सेलुलर से याद रखना 2 सी है, एक क्लेमाइडोमोनास एक क्लोरेला। ठीक है, ये दोनों कैसे है, यूनिसेल्युलर वाले हैं। देन बच्चों सेकंड हमारे पास आता है क्या, सेकंड हमारे पास आता है दैट इज कॉलोनियल। ठीक है, सेकंड क्या है बच्चों, कॉलोनियल। अब कॉलोनियल में आपको 2 एग्जांपल याद रखने हैं। पहला मैंने आपको बताया था दैट इज वोल्वोक्स, तो जो हमारे पास बच्चों वोल्वोक्स है वो क्या होता है, कॉलोनियल होता है। यहां पे आप लोग देख सकते हो कि जो इसकी ये बॉडी है उसके अंदर जो ये सेल्स है वो कॉलोनीज में है। ठीक है, तो एक कंप्लीट वोल्वोक्स है और सिंगल सेल से मिलके क्या इसकी कॉलोनी बनती है। ऐसे बच्चों सेकंड एग्जांपल है हमारे पास क्या, यूडोरिना। कौन सा रीना, यूडोरिना। ठीक है, तो वोल्वोक्स एंड यूडोरिना ये हमारे पास क्या है, कॉलोनियल एल्गी। इसके बाद बच्चों हमारे पास थर्ड आती है दैट इज फिलामेंटस। तो जौन सी हमारे पास बच्चों थर्ड एल्गी है दैट इज व्हाट, दैट इज फिलामेंटस। अब फिलामेंटस में बच्चों याद रखना, फिलामेंटस में हमारे पास 2 एग्जांपल्स है जो हमारी एनसीईआरटी में है, दैट इज स्पाइरोगाइरा। अब आप लोग इसकी इमेज देख सकते हो, यहां पे क्या इसके ये फिलामेंट्स है। ठीक है, तो फिलामेंटस हमारे पास कौन कौन सी है, स्पाइरोगाइरा है एंड सेकंड कौन सी है बच्चों, दैट इज यूलोथ्रिक्स। ठीक है, सो स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स। ठीक है, देन उसके बाद बच्चों लास्ट में हमारे पास है मैसिव प्लांट बॉडी, मतलब ऐसी एल्गी जिसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा मैसिव हो जाती है, यानी कि ये हमारे पास ऐसी एल्गी है जो 100 मीटर तक ग्रो कर सकती है। तो इसलिए हमने कहा कि जो हमारे पास एल्गी है वो कैसी होती है बच्चों, इट इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, सो मैसिव प्लांट लाइक। तो अब जो मैसिव प्लांट लाइक है बच्चों वो हमारे पास कौन सी होती है, कैल्प। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, कैल्प, यानी कि ये हमारे पास कौन सी है, ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या एल्गी की अलग अलग वेरिएबल फॉर्म है। तो सिंगल सेल से लेके हमारे पास इतनी मैसिव प्लांट तक हमारे पास एल्गी क्या बच्चों वेरी करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देन उसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड चीज क्या, अब जो हमारे पास बच्चों एल्गी का सेल है वो हमें कैसा दिखता है उसकी बात करते हैं। अब एल्गी के बच्चों जो सबसे बाहर है, जैसे हमारे पास था इन साइनोबैक्टीरिया है ना, कि सबसे बाहर क्या होता है, म्यूसिलेजिनस शीट होती है, तो वैसे ही एल्गी के आसपास होता है। एल्गी के बाहर भी क्या होती है, म्यूसिलेजिनस शीट होती है एंड उस शीट के अंदर क्या होता है बच्चों, सेल वॉल होती है। एंड जो वो सेल वॉल है वो हमारे पास बनती है मेनली किसकी, सेल्यूलोज की और पैक्टिन की। ठीक है, सो अब जो है हमारे पास एल्गी वो क्या होती है बच्चों, वो होती है सराउंडेड। So algae are surrounded by
mucilaginous sheath are surrounded by mucilaginous sheath and below the sheath, और शीथ के नीचे क्या होता है बच्चों, below the sheath is cell wall, below the sheath is cell wall। ठीक है, अब इसको समझते हैं बच्चों डायग्राम से। अब मैंने कहा कि सबसे पहले मेरे पास है ये एल्गी का एक सेल, इसको थोड़ा सा यहां बनाते हैं ऐसे। ठीक है, तो जो मैंने ये बनाया बच्चों ग्रीन कलर का, ये हमारे पास क्या है, इसकी सेल वॉल। ठीक है, और इसकी सेल वॉल के अंदर क्या आ जाता है बच्चों, इसकी सेल वॉल के अंदर आ जाता है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बच्चों सेल वॉल के बाहर मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, यहाँ पे म्यूसिलेजिनस शीथ होती है जो क्या करती है, एल्गी को प्रोटेक्ट करती है। और इसके अंदर क्या आ गया बच्चों, ये इसका साइटोप्लाज्म आ गया, मतलब इसके अंदर क्या होंगे, इसके ऑर्गेनल्स होंगे। ऑर्गेनल्स जैसे कि हमारे पास इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होगा, इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा और अदर ऑर्गेनल्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों बाहर की तरफ क्या है, दिस इज म्यूसिलेजिनस शीथ। तो यहाँ पे इसकी असली इमेज है एंड यहाँ पे डायग्राम है। तो ये क्या है बच्चों, इट इज म्यूसिलेजिनस शीथ। ठीक है, देन बच्चों इसके अंदर की तरफ आओ। अब इसके अंदर की तरफ यहां पे जो आप लोग देख सकते हो ग्रीन कलर का, ये हमारे पास क्या है बच्चों, इट इज सेल वॉल। अब जो बच्चों ये सेल वॉल है, ये हमारे पास किस किस की बनती है, अब देखो ये मेनली बनती है किसकी, सेल्यूलोज की एंड पैक्टिन की। तो ये बात याद रखना कि जो सेल वॉल है इट इज made up of cellulose, पैक्टिन और इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है बच्चों, गैलेक्टेंस हो सकता है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, मैनन्स हो सकते हैं, और इसके अलावा क्या हो सकता है बच्चों, मिनरल हो सकते हैं, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो यही हमारे पास क्या है बच्चों, एल्गी का सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देन इसके बाद बच्चों तीसरी बात क्या, कि जो एल्गी की बॉडी है वो ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है। इसकी जो बॉडी है अभी मैंने बताया कैसी होती है, सिंपल होती है एंड थैलोइड होती है। सो अब जो बच्चों एल्गी है वो हमारे पास कैसे है, आर थैलोइड। ठीक है, सो एल्गी आर थैलोइड। अब थैलोइड का मतलब क्या था, मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा प्लांट बॉडी जिसके अंदर क्या डिफरेंशिएशन नहीं होती। डिफरेंशिएशन किस में नहीं हो पाती, उसकी रूट, स्टेम एंड लीव्स में। ठीक है, दैट इज प्लांट बॉडी which is not differentiated into stem, leaves and root। ठीक है, और इनमें जो टिश्यू सिस्टम है बच्चों वो भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। एंड टिश्यू सिस्टम इज ऑल्सो एब्सेंट। ठीक है, और क्या जो टिश्यू सिस्टम है बच्चों वो भी क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो यहां पे आप लोग बच्चों इमेज में देख सकते हो, इस इमेज में हमारे पास क्या, कि जो
यहाँ पे है ये एल्गी और जो यहाँ पे है ये एल्गी, इसकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएट नहीं है। आपको जो ये इस डायग्राम में बच्चों, ये हमारे पास क्या ऐसी एल्गी है जो थोड़ी सी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है ना। और ये एल्गी कौन सी है बच्चों, कैरा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है वो थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, पर वो कंप्लीट नहीं है। तभी तो हमने इसको किस में रखा, इन एल्गी ग्रुप रखा। तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्सेप्शन होती है। आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, बट अभी इसको याद रखना। तभी यहाँ पे इसकी इमेज डाली है मैंने, ताकि आपको समझ आए कि जो हमारे पास कैरा एल्गी है वो कैसी है, वो थोड़ी सी मोर इवॉल्व है टुवर्ड्स द ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो इसमें क्या हमें लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। पर जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड इमेज है, इसमें आप लोग देख सकते हो हमारे पास क्या डिफरेंशिएशन, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। तो जितनी भी एल्गी है एक्सेप्ट कैरा, वो हमारे पास कैसी होती है, थैलोइड बॉडी में होती है। ठीक है, अब अगर बात करें हम कैरा की, जो इसकी बॉडी है वो भी थैलोइड होगी, पर जो इसकी थैलोइड बॉडी है वो थोड़ी सी क्या होगी, मोर डिफरेंशिएट होगी। ठीक है, क्या होगी, थोड़ी सी मोर डिफरेंशिएट होगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। देन बच्चों उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर का लास्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास बच्चों इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, फोटो ऑटोट्रोफिक होता है। अब इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फोटो ऑटोट्रोफिक क्यों है, वो फोटो ऑटोट्रोफिक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। क्या होते हैं, प्लास्टिड, यानी कि इसके अंदर क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। सो अब जो बच्चों इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो इसका एल्गी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो बच्चों क्या होता है, वो होता है फोटो ऑटोट्रोफिक। ठीक है, वो क्या होता है, फोटो ऑटोट्रोफिक। अब इसका जो बच्चों हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, फोटो ऑटोट्रोफिक। तो फोटो ऑटोट्रोफिक है, दैट मींस इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि सिंपली हम क्या बोल देते हैं उसको, प्लास्टिड। सो इसके पास क्या होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, हैव प्लास्टिड्स। और उसी प्लास्टिड के अंदर क्या होते हैं बच्चों, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। सो हैव प्लास्टिड्स in which photosynthetic pigments are present। ठीक है, एंड सेकंड बात एक और जो आपको नोट डाल के याद रखनी है कि एल्गी के अंदर जो सा बच्चों यूनिवर्सल पिगमेंट है वो कौन सा हुआ, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। तो जो क्लोरोफिल ए है प्लस बीटा कैरोटीन, मतलब क्लोरोफिल ए प्लस जो सा बच्चों बीटा कैरोटीन है, ये हमारे पास क्या है, दे बोथ आर यूनिवर्सल पिगमेंट ऑफ एल्गे। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल पिगमेंट ऑफ एल्गे। इतनी बात क्लियर बच्चों। अब फटाफट एक बार देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो बच्चों बॉडी स्ट्रक्चर में हमने बात करी कि जो हमारे पास एल्गी है वो कैसी है बच्चों, हाईली वेरिएबल है। दैट मीन्स कि ये हमें सिंगल सेल से लेके एक मैसिव प्लांट बॉडी तक देखने को मिलेगा। यूनिसेलुलर में बात करें क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला की, कॉलोनियल में कहा वोल्वोक्स इओडोरिना, फिलामेंटस में स्पाइरोगैरा, यूरोथ्रिक्स, और मैसिव प्लांट बॉडी में कौन आ जाता है बच्चों, कैल्प आ जाती है। फिर हमने बात करी इसके सेल डिटेल के बारे में कि जो एल्गी का बच्चों सेल स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है। तो इसके बाहर क्या होता है, म्यूसिलेजिनस शीट होती है, जिसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है। और जो इसकी सेल वॉल है वो किसकी बनती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन मेनली। इसके अलावा भी इसमें क्या क्या हो सकता है, गैलेक्टन्स हो सकता है, मैनन्स हो सकता है, और मिनरल्स हो सकते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। एंड सेल वॉल के अंदर क्या होगा बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर क्या होगा इसका साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। फिर मैंने कहा कि जो एल्गी की बच्चों प्लांट बॉडी है वो कैसी है, सिंपल है, एंड वो कैसी है बच्चों, थैलोइड फॉर्म में है,
यानी कि जो इसकी बॉडी है वो डिफरेंशिएट नहीं है, एक्सेप्ट कैरा। कैरा का जो थैलस है वो थोड़ा सा मोर डिफरेंशिएट होगा, इसीलिए क्या हमें उसमें लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद मैंने क्या बताया, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो बच्चों एल्गी है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, फोटो ऑटोट्रोफिक होगा। दैट मीन्स कि इसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें प्लास्टिड्स देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या होगा, पिगमेंट्स होंगे। और यूनिवर्सल पिगमेंट एल्गी के कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है एंड बीटा कैरोटीन होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो बच्चों रिप्रोडक्शन जो एल्गी है वो तीन तरीके से कर सकते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो वन बाय वन हमने इसके जो तीनों मोड है ऑफ रिप्रोडक्शन के उसको स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो है बच्चों एल्गी, वो रिप्रोड्यूस होती है कैसे, बाय, सबसे पहला मोड बच्चों कौन सा आया, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब बच्चों जो सा हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसमें ये कैसे करता है, तो इसमें ये रिप्रोड्यूस करता है बाय फ्रेगमेंटेशन। कैसे करेगा, बाय फ्रेगमेंटेशन। यानी कि अब इसमें जो हमारे पास इसका, वो हमारे पास जो एल्गी है वो क्या टुकड़ों में बढ़ जाती है। जैसा बच्चों आप लोग यहाँ इस इमेज में देख सकते हो कि ये मेरे पास लेट्स से मान लेते हैं कि स्पाइरोगायरा है। अब स्पाइरोगायरा में क्या हुआ, सेप्टा की फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे क्या हमारे पास इसके बंटवारे हो जाते हैं, मतलब इसके क्या टुकड़े बट जाते हैं। अब जो ये टुकड़े बचे वही जाके फ्यूचर में क्या बनाएंगे, एक नया स्पाइरोगायरा। तो यहाँ पे ऐसे हमारे पास स्पाइरोगायरा ने अपने आप को फ्रेगमेंट्स में कट करके एक नई एल्गी को फॉर्म किया। ठीक है, तो बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ईच फ्रेगमेंट, यानी कि दैट इज ईच फ्रेगमेंट, मतलब क्या बच्चों कि हर एक फ्रेगमेंट क्या है, डेवलप हो जाता है इनटू अ थैलस, डेवलप्स इनटू अ थैलस। इतनी बात क्लियर। देन बच्चों सेकंड मोड आता है हमारे पास कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बच्चों जो सा है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब जनरली इसमें क्या बनते हैं बच्चों, डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनते हैं, एंड वही स्पोर्स आगे जाके क्या बनाते हैं, हमारे पास एक नई एल्गी बनाती है। ठीक है, अब एसेक्सुअल में क्या हुआ, हमारे पास अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर by production of different types of spores, by production of different type of spores। ठीक है, और जो सबसे मोस्ट कॉमन बच्चों स्पोर्स है हमारे पास एल्गी में बाय एसेक्सुअल जो फॉर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, जू स्पोर्स होते हैं। एंड जो जू स्पोर्स है वो कब बनते हैं, अंडर फेवरेबल कंडीशन। याद रखना कि अगर हम बात करें अंडर फेवरेबल कंडीशन, अब भाई स्पोर्स कब बनते हैं, जब कंडीशन फेवरेबल होगी या जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी, तभी तो बनेंगे। ये हम पढ़ के आ चुके हैं इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अंडर फेवरेबल कंडीशन, तो जब बच्चों कंडीशन क्या है फेवरेबल, तो उस टाइम जो से स्पोर्स है वो कौन से बनते हैं, जू स्पोर्स बनते हैं। अब इन स्पोर्स का नाम ही क्या है, जू। जू का मतलब क्या होता है, जानवर, जैसे तुम हो, तुम क्या, मैं भी तो जानवर ही हूं। तो जू का मतलब क्या है, एनिमल्स, एंड एनिमल्स क्या मूव करते हैं, तो ये स्पोर्स भी क्या मूव करेंगे। तो मूव करने के लिए इनके पास क्या होना चाहिए, फ्लैजेला। तो इसलिए हमने क्या बोला इनको बच्चों, जू स्पोर्स, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, इनके पास होते हैं फ्लैजेला। एंड जो से बच्चों ये जू स्पोर्स है ये क्या सबसे मोस्ट कॉमन है। ठीक है, याद रखना zoo spores are most common
ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं, ज़ूस्पोर्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लेमाइडोमोनास एग्जांपल आइए। तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या बहुत सारे सिंगल सेल मतलब ऐसे स्पोर्स बन गए जिनको हमने क्या बोला, ज़ूस्पोर्स। और उसके बाद क्या जो पेरेंट सेल था वो बस्ट हो गया एंड जितने भी स्पोर्स थे वो सारे बाहर आ गए एंड बाहर आके यही स्पोर्स आगे जाके क्या बनाएंगे, नई एल्गी का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। एंड बच्चों जो सेकंड स्पोर्स है वो हमारे पास कब बनते हैं, वो बनते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, वो कब बनते हैं, वो बनते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, सो अब बच्चों अनफेवरेबल कंडीशन में हमारे पास मतलब हमारे पास नहीं, एल्गी के अंदर ये तीन तरह के स्पोर्स बन सकते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला स्पोर है बच्चों एप्लानोस्पोर। कौन सा, एप्लानोस्पोर्स। सेकंड स्पोर है बच्चों कौन सा, एकाइनेट स्पोर। एंड थर्ड स्पोर है बच्चा कौन सा, हाइप्नोस्पोर्स। ठीक है, तो अब ये स्पोर्स जो है बच्चों इनके आसपास की जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, मतलब जो सेल की लेयर है इनके आसपास वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा थिक हो जाती है। अब देखो सिंपल सी बात है, जो ये स्पोर्स है वो कब बन रहे हैं, वो बन रहे हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है, ऐसी कंडीशन जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, वो स्पोर्स बनाते हैं। तो ये स्पोर्स अब अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहे हैं, डैट मीन्स कहीं ना कहीं स्पोर्स को भी क्या खतरा है, ये भी खत्म हो सकते हैं। तो ये खत्म होने से अपने आप को कैसे बचाएंगे, बाय फॉर्मेशन ऑफ अ थिक सेल वॉल अराउंड देमसेल्फ। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने आसपास एक थिक सेल वॉल की फॉर्मेशन कर लेते हैं एंड उसी के अंदर क्या हमारे पास स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो उसी के मतलब सेल वॉल की जो थिकनेस है और जो यहाँ पे स्पोर्स है उसकी लोकेशन के बेसिस पे हमने स्पोर्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ये बच्चों एक्स्ट्रा है तो आपको बस इसके नाम याद रखने हैं, इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जितना मैं डिटेल में करवा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है, उससे बाहर नहीं आएगा नीट में। ठीक है, पर फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो आप लोग गूगल से पढ़ सकते हो, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, पर मैं यही बोलूंगा कि मत पढ़ना एक्स्ट्रा पढ़ने का बच्चों हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें नीट क्रैक करना है। तो नीट क्रैक करने के लिए हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो रेलिवेंट टू दिस सिलेबस है। ठीक है, एंड थोड़ा बहुत क्या उससे बाहर भी पढ़ेंगे पर वही जो रेलिवेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं हम, समझ गए। तो जितना मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल में करवा रहा हूँ बस वही करना, उससे बाहर करने की जरूरत नहीं है आपको, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो यहां पे बच्चों हमने क्या पढ़ा, दी टू डिफरेंट कंडीशंस एंड इन दैट कंडीशंस वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। तो अंडर फेवरेबल में क्या बनेंगे, ज़ू स्पोर्स। एंड ज़ू स्पोर्स बच्चों कैसे है, हमारे पास मोटाइल है। ठीक है, ये भी साथ में लिख लो कि जो ये स्पोर्स है बच्चों वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड। ये कैसे है बच्चों, फ्लैजिलेटेड है। दैट मीन्स ये स्पोर्स कैसे होते हैं, ये स्पोर्स होते हैं मोटाइल। ठीक है, एंड ऑन जर्मिनेशन यही क्या नए प्लांट को बनाते हैं। सो याद रखना कि ऑन जर्मिनेशन इट गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। देन इसके बाद बच्चों थर्ड आता है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सिंपल सी बात है बच्चों, अब यहाँ पे क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया, जिसमें क्या होता है दो अलग अलग गैमेट्स की आपस में फ्यूजन होती है एंड उन गैमेट्स की फ्यूजन की होने की वजह से हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एक बॉडी बनती है और वो बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड बॉडी होती है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन होती है बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ठीक है, अब बच्चों जो है हमारे पास गैमेट्स वो क्या तीन तरह के होते हैं। याद रखना कि जो गैमेट्स है वो होते हैं तीन तरह के एंड तीन टाइप कौन कौन सी है उसकी। सबसे पहली टाइप है आइसोगैमस
सेकंड है एनाइसोगैमस एंड थर्ड है बच्चों oogamous। ठीक है, तो पहली कौन सी है, दैट इज आइसोगैमस। सेकंड कौन सी है, एनाइसोगैमस एंड थर्ड कौन सी है बच्चों, oogamous। अब इसको समझते हैं। अब देखो बच्चों, आइसो मतलब सेम, गैमस मतलब गैमेट्स। तो अब जो बच्चों आइसोगेमस के अंदर जो गैमेट्स है उनका जो साइज है वो क्या होता है बच्चों, सिमिलर होता है। ठीक है, तो इसमें जो गैमेट्स का साइज है बच्चों वो क्या होगा, सिमिलर। सो सिमिलर इन साइज। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों जो हमारे पास ये गैमेट्स है, आइसोगैमस है, मतलब जो ये गैमेट्स है, कौन से, आइसोगैमस वाले। अब ये बच्चों जो गैमेट है वो फ्लैजिलेट भी हो सकते हैं, मतलब फ्लैजिला वाले भी हो सकते हैं, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। तो फ्लैजिलेटेड में बच्चों हमारे पास क्या आ गया, फ्लैजिलेटेड में आ गया हमारे पास एग्जांपल, दैट इज यूलोथ्रिक्स। एंड नॉन फ्लैजिलेटेड में बच्चों हमारे पास क्या आ गया एग्जांपल, दैट इज स्पाइरोगाइरा। ठीक है, तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा ये दोनों कैसी है बच्चों, सबसे पहली बात तो फिलामेंटस है। एंड अब फिलामेंटस के साथ साथ इन दोनों के अंदर जो गैमेट्स हैं वो कैसे बनते हैं, आइसोगैमस बनते हैं, मतलब सेम साइज के गैमेट्स बनते हैं। एंड स्पाइरोगाइरा में अब जो गैमेट्स है वो कैसे होते हैं बच्चों, नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब उनके पास क्या फ्लैजिला नहीं होता। एंड जो है बच्चों यूलोथ्रिक्स, उनके पास क्या फ्लैजिला होता है। इतनी बात क्लियर। इसके साइज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं वरना एनाइसोगैमस को लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं एनाइसोगैमस की। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, एनाइसो, अब एनाइसोगैमस में क्या, आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे जो दोनों गैमेट्स है मेल और फीमेल, उनका जो साइज है बच्चों वो क्या है, डिफरेंट है। तो एनाइसोगैमस में क्या, जो गैमेट्स है उनका साइज क्या होता है बच्चों, डिसिमिलर। सो दे आर डिसिमिलर इन साइज। पर यहाँ पे मेन बात क्या है कि जो दोनों गैमेट्स है मेल फीमेल, उनका साइज अलग है। मतलब जो फीमेल गैमेट है बच्चों उसका साइज बड़ा होगा, जो मेल गैमेट है उसका साइज छोटा होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि दोनों के दोनों जो गैमेट्स है वो कैसे होते हैं बच्चों, मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। सो बोथ गैमेट्स आर मोटाइल। ठीक है, अगर बात करें oogamous की, तो oogamous में भी जो गैमेट्स है बच्चों उनका साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो डिसिमिलर इन साइज। अब डिसिमिलर तो सर एनाइसोगैमस में भी है और oogamous में भी है, तो दोनों में डिफरेंस कहां आया, डिफरेंस आता है बच्चों मोटिलिटी का। अब देखो एनाइसोगैमस में क्या, मेल फीमेल दोनों कैसे थे, मोटाइल। पर oogamous में क्या, जो मेल गैमेट है सिर्फ वही मोटाइल होता है, जो फीमेल गैमेट है वो कैसी होती है बच्चों, नॉन मोटाइल होती है। ठीक है, सो याद रखना यहां पे डिफरेंस किसका है, सबसे पहली बात कि जो फीमेल गैमेट है वो बच्चों कैसी है, लार्ज एंड नॉन मोटाइल। ठीक है, तो वो लार्ज है एंड कैसी है, नॉन मोटाइल। और अगर बच्चों बात करें मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट कैसा है बच्चों, मेल गैमेट है हमारे पास स्मॉल, कैसा है, स्मॉल। एंड बच्चों कैसा है ये, फ्लैजिलेटेड, यानी कि ये क्या है बच्चों, मोटाइल है। ठीक है, पर अगर बात करें बच्चों एनाइसोगैमस में, अब इसमें जो फीमेल गैमेट है उसका जो साइज है वो कैसा है बच्चों, लार्ज, एंड ये कैसा है, नॉन मोटाइल। ठीक है, एंड यहां पे जो मेल गैमेट है बच्चों उसका साइज क्या है, स्मॉल, और ये भी कैसा है बच्चों, नॉन मोटाइल।
तो यहाँ पे बच्चों डिफरेंस किसका आता है, बस इसका आता है कि इसमें दोनों कैसे हैं, नॉन मोटाइल। इसमें जो मेल गैमेट है वो क्या होता है, मोटाइल, और जो फीमेल गैमेट है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास बच्चों इसमें यही डिफरेंस है। इतनी बात समझ में आई। तो गैमेट्स क्या 3 तरह के हैं, जिनमें गैमेट्स का साइज सेम आइसो, जिनमें गैमेट्स का साइज डिफरेंट एंड दोनों के दोनों नॉन मोटाइल दे आर एनाइसो, जिसमें गैमेट का साइज डिफरेंट एंड एक छोटे वाला मोटाइल एंड बड़े वाला नॉन मोटाइल, दैट इज बच्चों व्हाट, दैट इज oogamous। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों एनाइसोगैमस में एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, तो एनाइसोगैमस में बच्चों एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, दैट इज यूडोरिना। कौन सा, यूडोरिना। एंड अगर बच्चों बात करें हम oogamous की, तो oogamous में आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। पहला एग्जाम्पल बच्चों कौन सा, दैट इज वोल्वोक्स। कौन सा, वोल्वोक्स। एंड सेकंड इज बच्चों कौन, फ्यूकस। ठीक है, तो वोल्वोक्स एंड फ्यूकस दे बोथ शो oogamous, whereas यूडोरिना show anisogamous and Eulothrix and Spirogyra show isogamous। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बच्चों 3 टाइप के गैमेट्स हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स की, कि एल्गी में जो मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस इमेज को जरा बाद में देखेंगे, जरा 1 मिनट। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड अब थर्ड पॉइंट बच्चों हमने बात करनी है अबाउट द नेम्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। नेम ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन एल्गी। ठीक है, नेम ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन एल्गी। तो बच्चों अब जनरली जो हमारे पास एल्गी है उसमें भी क्या, मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, सेक्सुअल की कर रहे हैं। तो सेक्सुअल में क्या मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। तो अब जो बच्चों मेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं एंथ्रीडियम। क्या बोल देते हैं, एंथ्रीडियम। एंड जो सा बच्चों फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं oogoneum। क्या बोल देते हैं, oogoneum। ठीक है, और जो बच्चों ये सेक्स ऑर्गन्स है, ये सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड जैकेटलेस। याद रखना, यहां पे लिख देता हूं कि जो एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स है वो कैसे हैं, आर यूनिसेल्यूलर एंड जैकेटलेस। ठीक है, ये कैसे है, यूनिसेल्यूलर एंड जैकेटलेस। अब आपको बच्चों यूनिसेल्यूलर का मतलब तो पता है, यानी कि सिंगल सेल वाले, पर जिन बच्चों को जैकेट का मतलब नहीं पता मैं बता देता हूं। अब आप लोग बताओ, आप जब ठंड होती है अपनी बॉडी के ऊपर क्या पहनते हो, जैकेट पहनते हो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। वैसे ही बच्चों अब प्लांट्स के जो सेक्स ऑर्गन हैं उनके बाहर एक स्टेराइल सेल की एक लेयर होती है, उस लेयर को हम लोग बोल देते हैं जैकेट सेल्स की लेयर, यानी कि जैकेटेड। ठीक है, पर जो एल्गी की सेक्स ऑर्गन है उनके बाहर वो जैकेट की जो सेल की लेयर है वो नहीं होती। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया कि जो एल्गी के अंदर सेक्स ऑर्गन है वो कैसे है, जैकेटलेस, यानी कि उनके बाहर सेक्स ऑर्गन के बाहर स्टेराइल सेल्स की लेयर नहीं होती। ठीक है, पर यहां पे बच्चों एक एक्सेप्शन है। पर क्या, यहां पे एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है। वो एक्सेप्शन बच्चों किसकी है, वो एक्सेप्शन है हमारे पास कैरा की। अब जो बच्चों हमारे पास कैरा ये एल्गी है,
अब कैरा एल्गी की जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे होते हैं बच्चों, मल्टी सेल्यूलर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो कैरा की बॉडी है वो डिफरेंशिएट है। इसके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर भी है जिसको हम राइजोइड्स बोल देते हैं, इसके पास शूट लाइक स्ट्रक्चर भी है और इसके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी है। इसलिए मैंने कहा था कि जो कैरा का थैलोइड बॉडी है वो थोड़ी सी मोर डेवलप्ड है एज कंपेयर टू अदर एल्गे। इसीलिए क्या जो हमारे पास बच्चों ये कैरा है इट इज मोर डेवलप्ड एंड मोर इवोल्व्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये बात मैं बता रहा हूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, कि जो हमारे पास ये कैरा एल्गी है, कैरा एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन्स है वो कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर एंड कैसे होते हैं बच्चों, जैकेटेड। ठीक है, सो दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड कैसे है, जैकेटेड है। और जो कैरा के सेक्स ऑर्गन की नेमिंग है बच्चों वो भी डिफरेंट तरीके से करी जाती है। कैसे, अब जो सा तो बच्चों सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर है, जो सा बच्चों सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं ग्लोब्यूल। क्या बोल देते हैं, ग्लोब्यूल। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल देते हैं, न्यूक्यूल। ठीक है, सो यहाँ पे इस इमेज में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे है न्यूक्यूल और यहाँ पे है ग्लोब्यूल। तो ग्लोब्यूल ये वाला स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, इट इज मेल सेक्स ऑर्गन। एंड ये जो यहाँ पे कैंडी के रैपर की तरह स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है बच्चों, दिस इज न्यूक्यूल, जो क्या है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब एक बार फटाफट स्टार्टिंग से देखते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले बच्चों हमने सीखा कि एल्गी क्या होती है एंड एल्गी को हम कैसे पहचानते हैं। उसके बाद बच्चों हमने क्या सीखा, इसका हैबिटेट क्या है। उसके बाद बच्चों हमने क्या सीखा, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले हमने क्या सीखा, फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी। उसके बाद हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद हमने इसकी बॉडी देखी, उसके बाद हमने बात करी इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। देन बच्चों उसके बाद हमने स्टार्ट करा रिप्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले हमने बात करी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, फिर हमने बात करी एसेक्सुअल की, जिसमें हमने पढ़े डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। उसके बाद बच्चों हमने बात करी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। और उसके बाद हमने सीखा द नेमिंग ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन एल्गी। ठीक है, तो नॉर्मली एक्सेप्ट कैरा कैसे करी जाती है और कैरा की कैसे करी जाती है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आज का लेक्चर मैं करता हूं यहीं पे खत्म। ठीक है, तो अब जिन बच्चों ने अभी तक पिछला लेक्चर रिवाइज नहीं करा है तो आप लोग रिवाइज कर लो। ठीक है, एंड इसके जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, देखो नीट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। मोटिवेट आप आज हो, कल शायद हो या नहीं रहो, है ना, मोटिवेट की बात कर रहा हूं मैं। अभी हमें जिंदगी की बात नहीं कर रही कल रहे या ना रहे, मैं बात कर रहा हूँ मोटिवेशन की, कि आज मोटिवेशन है शायद कल ना हो। ठीक है, तो जब मोटिवेशन नहीं होगी आप में तब क्या काम आएगा, डिसिप्लिन काम आएगा। तो अपना एक टाइम टेबल बनाओ एंड जी जान से लग जाओ बैठ के। ठीक है, बस आपके पास यही 10 महीने बचे हैं। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, मतलब मैं ड्रॉपर्स की बात कर रहा हूँ, अभी जो बच्चे 11th में आए हैं उनका तो ओके है, उनके पास तो बहुत टाइम है। बट जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, और आप लोग भी जो भी 11th में जस्ट एंटर हुए हो, आपके लिए भी 11th जो है वो बेस है। नीट में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो +1 पार्ट से आते, तो +1 पार्ट को अपनी एक तरह से जो ये नींव है +1 वाली उसको स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, एंड मैं ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई मैं कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहा जो नीट में ना आए। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा है मैं वो भी करवा रहा हूं। तो आपका सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक ड्यूटी दे रहा हूं मैं आपको, क्या, बार बार रिवाइज करने की। ठीक है, तो हमने आज जो पढ़ा उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करो एंड एक नोट, मतलब जो आपकी नोट्स वाली कॉपी है साथ साथ में नोट्स को लिखते रहा करो। मैं तभी आपको नोट्स फॉर्म में बनवा रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ ये नोट्स तैयार करते रहो। ठीक है, एंड मुझे बताना आप कमेंट करके कि आपका टेस्ट रखा जाए या ना रखा जाए। ठीक है, क्योंकि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ टेस्ट स्टार्ट करने की, कि मतलब वीक में 2 दिन,
वीकेंड्स में मतलब शनिवार या संडे या फिर बुधवार या संडे आपका टेस्ट डे रखते हैं, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट बायोलॉजी के जितने भी टेस्ट है चैप्टर वाइज यूनिट वाइज वो रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट करना कि टेस्ट स्टार्ट करे जाए या बाद में करे जाए, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहे। तो आपको मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।